प्रशांत किशोर ने सीधे सीधे तौर पे मुसलमानों को लेके तेजस्वी यादव को चैलेंज कर दिया है। कह दिया है कि भाई अगर आप मुसलमानों का वोट लेते हैं, मुसलमानों के ऊपर राजनीति करते हैं, तो अब मुसलमानों का काम करके दिखाइए। क्या कुछ कहा है और किस तरीके से मुसलमान वाले मुद्दे पे तेजस्वी यादव को घेरा है, ये जब आप जानेंगे तो आप भी हतप्रभ रह जाएंगे। क्या कुछ कहा है प्रशांत किशोर ने, यही बताने वाला हूं आपसे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। मैं आपको बता दूं कि प्रशांत किशोर डे वन से हमलावर रहे हैं आरजेडी के ऊपर, और अब मुसलमान वोट बैंक को तितर बितर करने के ऊपर पूरा जो है उनका फोकस हो गया है, और आरजेडी का एमवाई समीकरण जो है वो तोड़ने में लग गए हैं। मतलब मुसलमानों को अलग थलग कर देना आरजेडी से, और वो मुसलमान जो कभी एक स्तंभ हुआ करते थे आरजेडी का, उनको जो है वो ढा देना, वो पिलर तोड़ देना, और उसके ऊपर वो कोशिश जो है वो लगातार कर रहे हैं। और इसी बीच मीडिया से बात करते हुए जो बयान दिया है प्रशांत किशोर ने, उसके बाद तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी का कहीं ना कहीं प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ने वाला है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, पहले मैं आपको बता देता हूं। प्रशांत किशोर कहते हैं कि अगर आप मुसलमानों की राजनीति कर रहे हैं तो उनकी भागीदारी के हिसाब से जो है, उनकी जाति के हिसाब से उनकी भागीदारी होनी चाहिए राजनीति में, और इस वजह से आप उनको सीट दीजिए ना, जितना उनका प्रतिशतता है उस हिसाब से आप उनको सीट दीजिए। और अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं मुसलमानों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, बस आप उनका राजनीतिक उपयोग कर रहे हैं। सीधे तौर पे कह दिया है कि आप उनका राजनीतिक उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि आप मुसलमानों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आप मुसलमानों के लिए वोट तो, मतलब मुसलमानों से वोट तो लेते हैं, लेकिन मुसलमानों के लिए काम नहीं करते। और अगर आप करते हैं तो इस बार विधानसभा चुनाव में करके दिखा दीजिए ना, उनको उतना सीट दे दीजिए, जितनी उनकी हिस्सेदारी है उतनी उनकी भागीदारी दिखा दीजिए। आप वोट जो है इस बार मुसलमानों का लीजिए तो कम से कम उनके तरफ से कुछ लीडर भी लाके दे दीजिए। मैं चैलेंज करता हूं, ऐसा बता रहे हैं प्रशांत किशोर, कि मैं चैलेंज करता हूं, अगर तेजस्वी यादव ऐसा कर देते हैं तो जो कहें सो। और आजकल प्रशांत किशोर फुल ऑन एक्टिव मोड में है, तेजस्वी यादव को खूब सुना रहे हैं। जब मीडिया उनसे आगे पूछता है कि भाई तेजस्वी यादव आपके बारे में बहुत कुछ कहते हैं, मतलब उनके पार्टी की तरफ से बयान आता है, तब प्रशांत किशोर कहते हैं कि तेजस्वी यादव हैं कौन, ना 3 में ना 13 में, हमारी लड़ाई सीधे एनडीए से है, तेजस्वी यादव से हमारी कोई लड़ाई वगैरह है नहीं। मतलब आप समझ जाइए, प्रशांत किशोर ने अपना एक अलग जो रुख है वो अख्तियार कर लिया है, और उसके ऊपर तेजस्वी यादव को खूब लपेट रहे हैं, खूब कहीं ना कहीं उनको ट्रोल कर रहे हैं। और मुसलमानों की जहां तक बात है तो मुसलमान वोटरों को अपने पक्ष में करने के लिए पूरा जोर आजमाइश कर रहे हैं। बिहार की राजनीति में चाहे पार्टी कोई भी हो, जाति जो है वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी माध्यम से आ ही जाती है। प्रशांत किशोर हालांकि जाति से पड़े होने की बात तो करते हैं, लेकिन उसके बाद भी इनके भाषण, इनके बातचीत कहीं ना कहीं जातियों को एक तरीके से अपने पक्ष में करने की कोशिश होती है। और इसी कोशिश में वो बोल जाते हैं कि मुसलमानों को मैं ज्यादा सपोर्ट कर रहा हूं, तेजस्वी यादव नहीं कर रहे। तेजस्वी यादव ने बस उनका राजनीतिक उपयोग किया है, और मैं मुसलमानों के लिए काम करूंगा। तेजस्वी यादव अगर वाकई उनका भला चाहते हैं तो उनके हिस्सेदारी में ज्यादा बढ़ोतरी करें, उनकी भागीदारी के हिसाब से उनकी हिस्सेदारी तय करें, लेकिन वो ऐसा नहीं करेंगे। इस बात का मैं चैलेंज लेता हूं। और अब इस बात से कहीं ना कहीं मुसलमान समाज जो है तेजस्वी यादव से और खफा हो जाएगा, क्योंकि ये पिन मार दिए हैं ना, जो थोड़ा सा खोद दिए हैं मुसलमानों को, अब वो इस बात को भली भांति समझने लगे हैं कि हाँ यार, हमारे साथ तो ऐसा ही हुआ है। और इस वजह से कहीं ना कहीं अब थोड़ी सी मुश्किल तेजस्वी यादव की बढ़ सकती है। मतलब प्रशांत किशोर तेजस्वी यादव के लिए अभी सिर दर्द साबित हो रहे हैं। बाकी प्रशांत किशोर को लेकर और जिस तरीके का उन्होंने बयान दिया, इस बात को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।